हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के हम देख रहे हैं सुजस ई बुलेटिन जो कि 6 फरवरी का है। इसी के साथ ही हम 7 फरवरी का भी देखेंगे। और आपको एक अच्छी खुशखबरी भी देता हूं मैं कि हम राज ई लर्निंग जो हमारा ऐप है वो भी आप उस पर भी देख सकते हैं। राज ई लर्निंग ऐप आप ज़रूर डाउनलोड करें। और इस राज ई लर्निंग ऐप पे आपको सुजस के क्वेश्चंस भी उपलब्ध करवा दिए जाएंगे जो पहले हमने दे दिए थे। और इसके अलावा आप राज ई लर्निंग के अलावा जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है राज ई लर्निंग करके, राज ई लर्निंग टेलीग्राम ग्रुप है, उससे भी आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर भी, जहाँ पे आपको सुजस ई बुलेटिन से संबंधित क्वेश्चन भी मिलेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो वरिष्ठ अध्यापक की परीक्षाएं हुई थी और कल आरपीएससी ने पेपर अपलोड किए थे, उन पेपरों में से मैं देख रहा था कि अपन जो सुजस ई बुलेटिन पढ़ रहे थे उस सुजस ई बुलेटिन से काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए थे। तो फ्रेंड्स देखिए, बूंद बूंद से घड़ा पड़ता है। हम चाहते हैं कि एक ही दिन हम जो चीज़ें पढ़ें सारे प्रश्न उसमें से जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमें निरंतरता बनाए रखनी है, क्योंकि आदमी जब कंटिन्यू चलता है हज़ारों मीलों की दूरी भी पहले कदम से शुरू होती है। ऐसा नहीं है कि वो हज़ारवें कदम से ही शुरू कर रहा है। तो हमने जो सुजस ई बुलेटिन शुरू किया है यह राजस्थान सरकार का भी है, ऑथेंटिक भी है। सरकार भी प्रचार प्रसार के लिए अपने को बता रही है कि भाई हमें ये सुजस की जो ऐप है वो डाउनलोड करके अपन पढ़ सकते हैं। सुजस ई बुलेटिन भी आता है, हम लोग भी इसको एनालिसिस करके इनमें से प्रश्न बना के आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो आप इनको देखें और अपने जो नॉलेज है उसको इम्प्रूव भी करें, और परीक्षा की दृष्टि से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए हम एक एक करके क्वेश्चन देख रहे हैं। मेरा आग्रह रहेगा कि आप ज़रूर सुजस अपने जो राज ई लर्निंग है उसका ऐप भी डाउनलोड करेंगे, और जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उस पर भी जुड़ के और जो ज्ञानवर्धक जानकारी वो लेते रहेंगे। तो पहला है फ्रेंड्स, आज की जो खबर है, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने पुलिस महानिरीक्षकों व अधीक्षकों के साथ बैठक की और उसमें बताया कि संगठित अपराधों पर सख्त कार्रवाई होगी। देखिए, जहां अपराध है वहाँ पे पुलिस है, और पुलिस ही अपराधों पे नियंत्रण करने का कार्य करती है। कानून व्यवस्था हम देखते हैं। तो इसमें यह कहा कि हमारा जो व्यवस्था है वो इस प्रकार होनी चाहिए कि राजस्थान में भयमुक्त माहौल होना चाहिए। आम लोगों की सुरक्षा राज्य सरकार की अहम प्राथमिकता है, ये ऐसी बात कही गई है। इसमें यह भी कहा गया है कि जो पुलिस अधीक्षक होते हैं यानी कि एसपी साहिबान होते हैं वो थानों का नियमित रूप से निरीक्षण करेंगे, ताकि आम जन अपने आप को सेफ महसूस कर सके और अपराधियों में भय का संचार हो। नेक्स्ट खबर, उदयपुर जिले में ऋण वितरण के लिए शिविर। अब ऋण वितरण कौन से हो रहे हैं? इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण वितरण हो रहे। तो प्रश्न आता है, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना है क्या? इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना क्या होती है कि जो शहरी क्षेत्र है, जो शहरी क्षेत्र है उस शहरी क्षेत्र में असंगठित कामगार है। कौन से असंगठित कामगार? जैसे कि दर्जी है, मिस्त्री है, धोबी है, मोची है, रिक्शा वाला है, नल वाला है, रंग पेंट करने वाला है, इलेक्ट्रीशियन है, कुम्हार है, हेयर ड्रेसर है। वो व्यक्ति यदि 50,000 रुपये तक का लोन लेता है, कितने रुपये तक का? 50,000 रुपये तक का लोन लेता है, और 15 माह के अंदर वापस जमा करा देता है। 15 माह तक के लिए दिया जा रहा है। तो उस व्यक्ति को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है। कौन सी योजना के तहत दिया जाता है? इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में आप इन बिंदुओं को बिल्कुल याद कर लें, क्योंकि ये योजना काफ़ी महत्वपूर्ण है, बार बार पूछी भी जाती। नेक्स्ट, राज्य में स्मार्ट हुई शिक्षा। 7 सरकारी कॉलेजों अजमेर, कालाडेरा, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, भरतपुर, कन्या उदयपुर में स्मार्ट साइंस लैब स्थापित की गई है। नेक्स्ट देखिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, सौर ऊर्जा पंप स्थापना देश में राजस्थान प्रथम स्थान पर। देखिए, सौर ऊर्जा के जो पंप स्थापित किए गए हैं उसमें अपना जो राजस्थान है उस राजस्थान की फर्स्ट पोजीशन है। तो पूछा जाता है, हम देखते हैं तो हम सोचते हैं कि यार सब राजस्थान की पढ़ रहे हैं, राजस्थान फर्स्ट ही आ रहा है। जब परीक्षा में अपने पास में केवल एक प्रश्न उठ के आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हम कौन सी स्थान पे। तो सौर ऊर्जा पंप स्थापना में कौन सी स्थान पे है? प्रथम स्थान पे। देवस्थान मंत्री ने खाटू श्याम जी मेले की तैयारियों का जायजा लिया है। और तो देवस्थान मंत्री कौन है? श्रीमती शकुंतला रावत जी। जनवरी माह का खाद्यान्न वितरण 10 फरवरी तक होगा। ये किस योजना के तहत खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। और ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कब आई थी?
कोरोना काल के अंदर आई थी कि कोई भी व्यक्ति है जो भूखा ना सोए और खाद्यान्न की वजह से वो परेशान नहीं हो। नेक्स्ट, पीएम किसान के लाभार्थी कर सकते 10 फरवरी तक ई-केवाईसी करवाएं, योजना का लाभ लेना है तो। नेक्स्ट, देखिए ये बीमारी काफ़ी अभी है, अफ्रीकन स्वाइन फीवर संक्रमित निगरानी क्षेत्र में सुकरों का आवागमन पर रोक। जो सुकुर परिवार होता है, सुकुर वंशीय जो पशु हैं, उसके अंदर ये जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर है ये अभी संक्रमण फैल रहा है। तो जो पशुपालन विभाग वाले हैं और सरकारी स्तर पे भी ये देखा जा रहा है कि विभिन्न प्रकार की जो ब्लॉक स्तरीय टीमों का और जिले स्तरीय टीमों का गठन किया जा करके इस बीमारी पर नियंत्रित किया जाए, ताकि और जो संक्रमण हो रहा है उसको फैलने से रोका जा सके। अगला, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंदर जो बेरोजगार भाई बहन हैं और जिन्होंने आवेदन किया है, इसमें 4,000 और 4,500 रुपये तक का अनुदान सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, जिसमें ये बताया गया अभी तक हमने 6,22,000 बेरोजगार युवाओं को भत्ता स्वीकृत किया है। ये तो थी फ्रेंड्स 6 फरवरी के सुजस ई बुलेटिन। अब हम देखते हैं 7 फरवरी का सुजस ई बुलेटिन। 7 फरवरी का सुजस ई बुलेटिन, इसमें जो खबरें आई है उसको अपन एक करके देखते हैं। पहली खबर है, आम जन के लिए सेवा मित्र वरदान बना। ये क्या है कि यहाँ पे जो जोधपुर के लूनी उपखंड है उसके अंदर ई मित्र लगा हुआ है। उस ई मित्र के बारे में बताया हुआ है कि ये उपखंड में ही वहाँ पे लगा हुआ है, जहाँ पे जो लोग आते हैं वो ई मित्र से संबंधित अपनी सेवाएं उपलब्ध करवा सकते हैं। वैसे राज्य सरकार ने प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पे भी ई मित्र स्थापित कर रखे हैं, जिससे व्यक्ति सरकार की समस्त योजनाओं का लाभ ऑनलाइन रूप से लेने के लिए वहाँ से आवेदन कर सकता है। नेक्स्ट, पेयजल समस्याओं का समाधान जिम्मेदारी हम संभावनाओं से करेंगे। ये बात किसने कही है? ये बात कही है जो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर महेश जोशी जी है, उन्होंने ये बात बताई है। नेक्स्ट, एवियन इन्फ्लुएंजा से बचाव के लिए सतर्कता। केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी उद्यान, सांबर झील सहित 5 जिलों में सैंपल लिए गए। इन्होंने कहा कि अभी एक्चुअल में एवियन इन्फ्लुएंजा तो मिला है, लेकिन ये पुष्टि नहीं हुई है कि वो H5N1 है। तो सरकारी स्तर पर पशुपालन विभाग है, वन विभाग है, उनसे ये प्रयास किया जा रहा है कि भाई इस प्रकार के नहीं हो और जो रोग है उसका बचाव हो सके। नेक्स्ट, अपने राजस्थान का जो बजट आ रहा है वो 10 फरवरी को आ रहा है, जिसमें ये बताया गया बचत, राहत और बढ़त 10 फरवरी को आ रहा है, राजस्थान बजट 2023। नेक्स्ट फ्रेंड, वनाधिकार प्रकरण उदयपुर में निस्तारण मोड में होगा। स्वायत्त शासन मंत्री प्रदेश भर में कई योजनाएं एक साथ शुरू करेंगे। आवासन मंडल के 4,300 फ्लैट स्वतंत्र आवास। अगला है शक्ति दिवस, जिस पे ये बताया गया कि यदि जो किशोरी बच्चियां हैं या बच्चे हैं जिनमें खून की कमी है यानी कि एनीमिया है, तो उनके हीमोग्लोबिन की जांच करके और जो आयरन की टेबलेट्स होती है, आयरन वाला Fe, क्योंकि हमें पता है कि एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी हो जाना, यानी RBC की जो होती है उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है, वो मूल रूप से हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन ही होता है। यदि हम आयरन देंगे तो उसके अंदर एनीमिया की कमी दूर हो जाएगी। नेक्स्ट, डूंगरपुर 348 विशेष योग्यजन बच्चों को पालनहार योजना से लाभान्वित किया गया, जो कि ये पालनहार योजना चूंकि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग से संचालित होती है, जिसमें विभिन्न प्रकार की जो 10 श्रेणियां दे रखी है, उन 10 श्रेणियों में जो पात्रता रखता है वो इसका फायदा ले सकते हैं। नाथ द्वारा में विभिन्न कार्यों का शिलान्यास किया गया। और शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी जी के द्वारा। देखिए, हम कुछ चीज़ें ऐसी पढ़ लेते हैं, जैसे अभी हमने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री जी के बारे में पढ़ लिया था, और जो देवस्थान मंत्री जी उनके बारे में पढ़ लिया था, विधानसभा अध्यक्ष जी के बारे में पढ़ लिया था। तो ये नाम हमें बार बार पढ़ने से क्या होता है कि हमें अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट, 17 से 19 फरवरी तक सांबर झील पर सैलानियों का सैलाब उमड़ेगा। सांबर फेस्टिवल की तैयारियां जोरों पर। और एक देखिए, ये प्रश्न कभी पूछ लिया जाता था, आप देखिए यहाँ पे कितना सुंदर सा चित्र बना करके दिखाया हुआ है अभय कमांड सेंटर। तो यदि आपसे ये पूछा जाता है अभय कमांड सेंटर के बारे में, तो अभय कमांड सेंटर में ये बताया हुआ है कि हम 24/7 आपकी सेवा में तत्पर। इसमें एक फोटो दिखाई हुई है, पुलिसकर्मी यहाँ बैठे हुए हैं, जिसमें कहा है CCTV कैमरों का चक्रव्यूह है तैयार, कदम रखा तो बच नहीं सकेंगे गुनाहगार। इसमें क्या होता है कि बिल्कुल जो गतिविधियां होती है वो आपके यहाँ अभय कमांड सेंटर में
वॉच की जाती है और यदि किसी भी प्रकार की कोई घटना होती है तो वो तुरंत उस पकड़ में आ जाती है ताकि अपराध नियंत्रण में सहायता मिलती है। तो ये तो थे फ्रेंड्स अपने 6 और 7 फरवरी के सुजस ई बुलेटिन। और आइए अब हम देखते हैं सुजस ई बुलेटिन पे आधारित MCQ क्वेश्चंस। और फ्रेंड्स ये है अपने MCQ क्वेश्चंस जो कि 6 और 7 फरवरी का है और हमारा पार्ट 34 है, जिसमें पहला क्वेश्चन है अपना इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कितने रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है। तो हमने देखा था कि इसके अंदर कितने रुपए दिए जाते हैं फ्रेंड्स, 50,000 रुपये दिए जा रहे हैं। कितने टाइम के लिए दिए जा रहे हैं, 15 माह के लिए दिया जा रहा है। किसको लिए दिया जा रहा है, जो शहरी क्षेत्र में असंगठित क्षेत्र है उनके लिए दिया जाता है। इस खबर को अपन ने काफ़ी डिटेल में भी उस वक्त पढ़ा था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा C। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान सौर ऊर्जा पंप की स्थापना में देश में कौन से पायदान पर है। तो अपने देखा था कि ये पहले पायदान पर है, इसका सही उत्तर हो जाएगा A। तो ये इन दोनों अखबारों में मेरे को काफ़ी महत्वपूर्ण खबरें लगी थी फ्रेंड्स। आप जो हमारा सुजस ई बुलेटिन देख रहे हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारे राज ई लर्निंग यूट्यूब चैनल के अलावा आप राज ई लर्निंग हमारा एक ऐप भी है, उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। हम उस पर भी आपको क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवा रहे हैं। और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है राज ई लर्निंग का, उस पर भी आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको ये इन प्रश्नों की PDF भी उपलब्ध करवाई जा रही है, तो वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।